तो केरल की धरती से जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरसे पाकिस्तान पर, खुली चुनौती दी पाकिस्तान को। उरी की शहादत को भारत नहीं भूलेगा। पाकिस्तान को पूरे दुनिया में अलग किया जाएगा, पाकिस्तान को अलग थलग करेंगे। 1000 साल तक भी अगर पाकिस्तान लड़ाई लड़ना चाहेगा भारत से, तो देश में ऐसी सरकार बैठी है कि इस सरकार को ये चुनौती मंजूर है। पड़ोसी देश ने आतंकी भेजकर हमला कराया, ये कहा प्रधानमंत्री मोदी। उन्होंने कहा आतंकी सुन ले, देश उरी की घटना को नहीं भूलेगा। हर आतंकवादी घटना में पाकिस्तान का नाम है। हर देश मानता है आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान। बड़ी बात ये रही कि दिल्ली में पाकिस्तान से 1000 साल तक लड़ने वाली सरकार बैठी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये बात साफ कर दी। उन्होंने कहा कि लड़ाई की चुनौती उन्हें मंजूर है। पाकिस्तान की जनता सोचे, पूछे अपने नेताओं से कि गरीबी या शिक्षा से लड़े या ना लड़े। क्यों भारत सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है और पाकिस्तान टेरर एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले कि हर तरह की चुनौती के लिए मोदी सरकार तैयार है। इस वक्त आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें केरल के कोझिकोड से, कमल के फूल को हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, लेकिन जमकर करारा जवाब पाकिस्तान को दिया है कि बेकार नहीं जाएगा 18 जवानों का बलिदान। पाकिस्तान ये कान खोलकर सुन ले। पाकिस्तान ने उरी में हमले के लिए आतंकवादी भेजे। पाकिस्तान अपना घर नहीं संभाल पाता, ना सिंध, ना बलूचिस्तान, ना पख्तूनों को, ना पीओके को, और गुमराह करता है पाकिस्तान की जनता को कश्मीर की बात करके। पाकिस्तान को दुनिया से अलग करके दिखाएगा भारत। पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने का काम शुरू कर दिया है भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। और उरी की शहादत पाकिस्तान ये सुन ले, बर्बाद नहीं जाएगी। पाकिस्तान अपना देश नहीं संभाल पा रहा है और कश्मीर का राग अलाप कर अपने देशवासियों को झांसा देता है, उन्हें गुमराह करने का काम करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि बांग्लादेश बना ही इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान अपने पूर्वी हिस्से को नहीं संभाल पाया। ना बांग्लादेश संभला, ना पीओके, ना सिंध, ना बलूचिस्तान संभल रहा है, और पाकिस्तान बात करता है कश्मीर की आजादी की। प्रधानमंत्री मोदी ने तीखा हमला करते हुए कहा कि पाकिस्तान के नेता आतंक के आकाओं का भाषण पढ़ते हैं और कश्मीर का गुणगान करते हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान आतंकियों के लिखे भाषण पढ़ते हैं, कश्मीर का गीत गाते हैं और अपने ही देशवासियों को कश्मीर पर गुमराह करते हैं। हम दुनिया को सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान हमारे साथ आजाद हुआ, लेकिन वो आतंक एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में हम अलग थलग कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जो सबसे बड़ी बात कही वो 18 जवान जिनके परिवार बदला लेने की बात कर रहे हैं, आज पूरी देश को संदेश दिया। उन 18 जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। सुनिए। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। और हम आपको बता दें, ये बड़ी बात जो प्रधानमंत्री मोदी ने कही। मेरे साथ तमाम एक्सपर्ट मौजूद है। जल्दी से सबसे पहले विवेक काटजू साहब, इसके क्या मायने हुए ये कहना कि इन 18 जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी? क्या युद्ध की ओर भी इशारा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता है तो? मुझे ये नहीं लगता, क्योंकि इसके बाद उन्होंने तुरंत ये कहा कि हम पाकिस्तान को अलग थलग करने की पूरी कोशिश करेंगे। जब किसी देश को अलग थलग किया जाता है तो राजनय का रास्ता अपनाया जाता है। मुझे तो ये लगता है कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का, और सही, उन्होंने पाकिस्तान का पूरा खंडन किया जैसा करना चाहिए, लेकिन उन्होंने जनता का आक्रोश समझा और अब कूटे से स्तर पर अलग थलग करने की बात कही। अशोक वानखेड़े साहब, आपको क्या लगता है कि देश की जनता ये जानना चाहेगी, वो जो शहीद हुए हमारे जवान, इसके बाद क्या युद्ध होगा या नहीं? जैसा काटजू साहब ने कहा, मुझे लगता है ये पूरा डिप्लोमेटिक मूव उन्होंने बताया। जो लोग सोच रहे थे कि जो अपोजिशन में होते हुए जो मोदी जिस बात की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ते नजर आ रही, उन्होंने आज केरल से पाकिस्तान के जनता की मन की बात कही। लेकिन जो देश की जनता की मन की बात है, जो आक्रोश है, उसको समझते हुए उसको रास्ता देने का प्रयास करने का प्रयास बहुत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आवाम को कह रहे गरीबी से लड़ो। हमको ये देखना है कि पाकिस्तान की आवाम किससे लड़ना चाहती है। यदि वो आतंकवाद का ही सहारा लेना चाहती है और उसमें खुश है, तो मुझे नहीं लगता इससे कोई सॉल्यूशन निकलेगा। कर्नल दानवीर सिंह जी, देश के सामने ये सवाल, इसी तरह पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो आज का जो भाषण पीएम मोदी का रहा, क्या युद्ध होगा या नहीं? देखिए, बहुत ही ब्रिलियंटली मोदी जी ने जो लोग चाहते थे सुनना उसको एड्रेस किया।
मोदी जी ने ये बताया, पाकिस्तान को याद दिलाया कि आपसे बांग्लादेश नहीं संभला था, बांग्लादेश अलग हो गया। आप पीओके संभालिए, आप पख्तूनख्वा संभालिए, सिंध संभालिए, बलूचिस्तान संभालिए। और उनको ये भी बताया कि आपके जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी हैं, वही एक इंटरनल अपराइजिंग तौर टाइप करेंगे और आपसे सवाल पूछेंगे कि ये ऐसा क्यों है कि हिंदुस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहा है और हम जो है आतंकवादी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और बहुत ही रियश्योरिंग और मोरल बूस्टिंग जो पॉइंट उनका ये था कि उड़ी का जो सेक्रीफाइस है वो वेस्ट नहीं जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेहतरीन, बात करूंगी क्योंकि कई बातें बोली हैं। जो बात कर्नल साहब कह रहे हैं कि कहा कि आपसे बांग्लादेश नहीं संभला, ये भी कहा कि 1000 साल तक लड़ाई के लिए तैयार है, उरी की शहादत बेकार नहीं जाएगी। इन सब चीजों का मतलब देश किस तरह से निकाले, लेकिन उरी में किस तरह से पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान ने आतंक भेजा, इसको लेकर पीएम क्या बोले, सुनिए। पिछले कुछ महीनों में 17 बार ये पड़ोसी देश ने जो टेररिस्ट एक्सपोर्ट किए थे, 17 बार अलग अलग गुट, कभी 4 की संख्या में, कभी 6 की संख्या में, सीमा पार करके इन फिदायिन हमलावरों ने इसको तहस नहस देश को करने का प्रयास किया। लेकिन हमारी सेना, जाबाज सेना ने पिछले कुछ ही महीनों में इन 17 प्रयासों को विफल किया। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ही इन फिदायिन हमलावरों को मौत के घाट उतार दिया। पिछले कई वर्षों में इतने कम समय में सबसे ज्यादा 110 से भी ज्यादा आतंकवादियों को हमारी सेना के जवानों ने मौत के घाट उतार दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ये देखे उससे अपना देश क्यों नहीं संभल रहा, बलूचिस्तान सिंध नहीं संभल रहे हैं, बात कश्मीर की कर रहा है। पाकिस्तान की अवाम अपने हुक्मरानों को जरा पूछे कि पीओके तो आपके पास है, आप उसको भी संभाल नहीं पाते। कभी पश्चिम बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश, वो भी आपके पास था, उसको भी संभाल नहीं पाए। आप सिंध को संभाल नहीं पा रहे हो, आप गिलगिट को नहीं संभाल पा रहे हो, आप पख्तूनिस को संभाल नहीं पा रहे हो, आप बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हो। ये तो आपके पास है, आपका शासन है, आप इसको भी नहीं संभाल पाए हो। और आपको कश्मीर की बातें करके ये आपको गुमराह कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की आवाम अपने नेताओं को जरा पूछे कि जो घर में है उनको तो ढंग से संभाल करके दिखाओ। कंचन गुप्ता, वो कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफी। क्या ये पाकिस्तान के लिए धमकी है कि संभल जाओ वरना युद्ध से समझाएंगे फिर? नहीं, ये एकदम ही एक धमकी है। और जो वो उन्होंने जो कहा कि मैं पाकिस्तान के आवाम को संबोधित कर रहा हूं, और पाकिस्तान के आवाम को यह बात अच्छी तरह याद है कि 1971 में पाकिस्तान का आधा हिस्सा खिसक गया था। ईस्ट पाकिस्तान जो था आज का बांग्लादेश है, और वहां पर बालूचिस्तान में जो हो रहा है, सिंध में जो हो रहा है, ये 2 प्रदेशों में उनकी जो स्थिति है, पाकिस्तान की आवाम जो है उनको पूरी मालूम है वहां पर क्या हो रहा है, वहां की क्या स्थिति है। और अगर भारत का प्रधानमंत्री आज खड़े होकर ओपन प्लेटफॉर्म से कह रहा है कि आप याद रखें बांग्लादेश कभी आपका हिस्सा था, और फिर अगर वो बालूचिस्तान, सिंध, गिलगिट और पख्तूनख्वा की बात कर रहे हैं, तो उसकी जो मैसेज है वो पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अवाम को भी समझ आएगा,
और पाकिस्तान की जो हुकूमत है और पाकिस्तान के हुकूमत की जो हुकूमत है जो रावलपिंडी में बैठी है उनको भी समझ में आए। मतलब पाकिस्तान की हुकूमत और उस पर राज करने वाले आतंक के आका सबके लिए सीधा संदेश प्रधानमंत्री मोदी का। साथ ही उन्होंने कहा पाकिस्तान के जो हुक्मरान 1000 साल लड़ने की बात करते थे वो काल में समा गए। जो आज ऐसी बात कर रहे हैं उनकी 1000 साल लड़ाई की चुनौती मोदी सरकार को मंजूर। तो उसके देश के नेता, उनके हुक्मरान कहा करते थे 1000 साल लड़ेंगे, काल के भीतर कहां खो गए कहीं नजर नहीं आते। और आज के हुक्मरान आतंकवादियों के आकाओं के लिखे हुए भाषण पढ़ करके कश्मीर के गीत गा रहे हैं। हिंदुस्तान की आवाम से मैं कहना चाहता हूं, आपको गुमराह करने के लिए आपके हुक्मरान 1000 साल तक हिंदुस्तान से लड़ने की बातें करते हैं। आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। तो बड़े सीधे हम शब्दों में पाकिस्तान पर हमला। विवेक काटजू साहब, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि पाकिस्तान में किसने कहा था कि भारत के साथ 1000 साल तक लड़ाई जारी रखेंगे? मुझे जहाँ तक याद है जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि अगर हमें लड़ना पड़ा तो हम 1000 साल तक भी लड़ेंगे, हम घास खाएंगे लेकिन हम लड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने बहुत ही अच्छी तरह पाकिस्तान की आवाम से कहा कि अगर, और वहाँ के यूथ से कहा, युवा वर्ग से कहा, बच्चों से कहा कि अगर लड़ाई लड़नी है भारत से तो फिर विकास की लड़ाई लड़ो। उस लड़ाई, उस मैदान में, उस अखाड़े में हम एक दूसरे से compete करें, ये नहीं कि युद्ध हम करें एक दूसरे, भारत और पाकिस्तान युद्ध में जाए। मुझे ये लगता है की जनता से, विवेक काटजू साहब, और भारत की जनता से कहा, लेकिन जैसे आप सभी लोग कह रहे थे प्रधानमंत्री के भाषण से पहले कि युद्ध की घोषणा तो वैसे भी यहां से नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से धमकी भरे अंदाज में उन्होंने पाकिस्तान को बता दिया कि संभल जाओ वरना भारत में पूरी शक्ति और क्षमता है पाकिस्तान को उसकी जगह दिखाने की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जाने से पहले आइए जल्दी से बड़ी बातों पर हम नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संबोधन का पूरे देश को बहुत वक्त से इंतजार था और दिल्ली में पाकिस्तान से 1000 साल तक लड़ने वाली सरकार बैठी है। आज अपने संबोधन से देश और दुनिया के हर शख्स को प्रधानमंत्री मोदी का यह संदेश, साथ ही कहा कि पाकिस्तान की जनता सोचे कि गरीबी और शिक्षा से वो लड़े या ना लड़े। भारत और पाकिस्तान में से गरीबी और शिक्षा, बेरोजगार को लेकर लड़ाई कौन पहले जीतता है, क्यों ना इस पर नजर हो। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, बेकार नहीं जाएगा भारत के जवानों का बलिदान। इसके साथ ही पाकिस्तान को अलग थलग किया है, पाकिस्तान को दुनिया भर में अकेला कर देंगे। पाकिस्तान ने ही उरी में हमले के लिए आतंकवादी भेजे। 17 बार पाकिस्तान की नापाक नीयत को खत्म किया है भारत ने। पाकिस्तान को दुनिया से अलग करके भारत दिखा देगा। पाकिस्तान संभल जाए, अपने घर पर ध्यान दे। पाकिस्तान से अपना देश नहीं संभल रहा, पाकिस्तान अपनी जनता को कश्मीर की आजादी के सब्ज बाग दिखाकर उन्हें गुमराह कर रहा है। न बांग्लादेश संभला, न पीओके, न सिंध, न बलूचिस्तान संभल रहा है अब। और आतंक के आकाओं का भाषण देकर कश्मीर की आजादी की बात करते हैं पाकिस्तान के हुक्मरान। पाकिस्तान के हुक्मरान आतंकियों के लिखे भाषण पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद तीखे स्वर और अपने एक ही भाषण से भारत की जनता और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की जनता को संबोधित किया। हम दुनिया को सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान आतंकी एक्सपोर्ट करता है। हर आतंकी घटना में पाकिस्तान का कोई ना कोई कनेक्शन सामने आता है। दुनिया में जहां भी हमला होता है उसमें सिर्फ पाकिस्तान का नाम आता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की सबसे बड़ी बात जो देशवासी भी याद रखें, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा कि उरी में 18 जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। पाकिस्तान को विश्व में अलग करने का काम करेगी मोदी सरकार।